नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खबर है जो उत्तर प्रदेश के देवरिया से सामने आई है। ठीक वैसी ही खबर जैसी पिछले दिनों आपने मेरठ से देखी थी, जहां एक नीले ड्रम में अपने कथित प्रेमी के साथ पत्नी ने पति को मारकर उस ड्रम में पैक कर दिया था। अब देवरिया चलिए। देवरिया में एक परिवार है, नौशाद, जो उस परिवार का मुखिया है। 9 साल का बेटा, बूढ़े पिता और पत्नी। और कमाई के लिए वो सऊदी अरब में रहता था, वहाँ से पैसे कमा के आता था और यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अभी हाल ही में 10 दिन पहले वो सऊदी से आया था, लेकिन अब खबर ये आई है कि पत्नी ने अपने एक प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार दिया, यह आरोप है। और न सिर्फ मारा बल्कि उसकी लाश को पैक करके 60 किलोमीटर दूर घर से वहाँ पर ले जाकर फेंक दिया है। अब पुलिस इसमें कई खुलासे कर रही है। चिराग, इस तरह की ढेरों खबरें इन दिनों आ रही हैं और ये घटना बिल्कुल मेरठ जैसी लग रही है। मेरठ में जहां पत्नी ने अपने पति को कथित तौर पर मार के ड्रम में पैक करके और फिर वो चली गई अपना घूमने, उसके बाद फिर वो जब नशा उतरा तब पता चला। यहाँ पर भी ठीक वैसा ही है। एक लड़का है जिससे उसका प्रेम संबंध है, जो गांव का ही है, बल्कि रिश्ते में भांजा भी लगता है, और उसके साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, 60 किलोमीटर दूर ले जाके लाश फेंक दी। भांजा शायद फरार भी बताया जा रहा है। क्या अपडेट है इसमें? आपने ठीक बताया, भांजा इसमें फरार है। और ये जो लेडी है जिसने अपने पति को मारा, ये रजिया इसका नाम है। हाँ। नौशाद इसके पति का नाम है। 10 दिन पहले ही आया था सऊदी से, वहाँ ड्राइवर था, वर्क करता था और काफ़ी वक्त से वहाँ काम कर रहा था। ऑन एंड ऑफ आता जाता रहता था। 9 साल की बेटी है इनकी, बेटा है इनफैक्ट, जो जानकारी निकल कर आ रही है। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन आप सोचिए, जो वो बैग सऊदी अरब से लेकर आया था, जिसमें कपड़े लाया था, अपनी बीवी के लिए सामान लाया था, उसी बैग में उसको पैक कर दिया गया। बताइए। और 60 किलोमीटर दूर, आप सोचिए, पहले तो उसको उसके शरीर के टुकड़े किए गए, उसको काटा गया, बैग में बंद किया गया, सोचिए आप, और उसके बाद उसको फेंक दिया गया। वहाँ जब पुलिस को एक जंगल में ये बैग मिला, इंफॉर्मेशन मिली कि एक बैग है जिसमें इस तरह से संदिग्ध लाश हो सकती है। मौके पर पहुंची पुलिस को लाश दिखी, वो सन्न रह गई। एक बारकोड था, हाँ, जो बैग पर था। जब उसको पता चला कि ये तो एयरपोर्ट का लग रहा है, वहां से जब डिटेल निकाली गई एयरपोर्ट से, तो पता चला जी ये तो इसका पैसेंजर का नाम ये था और ये यहाँ यहाँ रहता है। उसके बेसिस पर पुलिस उसके एड्रेस पर पहुंचती है, वहाँ पर उसकी पत्नी मिलती है। वहाँ पत्नी से जब पूछताछ होती है, वो एकदम हैरान हो जाती है, ऐसे कैसे हो गया। मतलब वो ऐसी एकदम बिहेव करती है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। जब सख्ती से लेकिन पूछताछ जब होती घर है। से ही गायब हुआ, जैसे मान लीजिए मारा, मार के फेंका, तो पुलिस में कंप्लेन या ये सब चीज़ें नहीं हुई फिर इसमें? नहीं, चूंकि इसको मारा था और ऐसे में कंप्लेंट उसके फादर को धोखे में रखा गया कुछ समय के लिए, कि भाई वो कहीं गया हुआ है, ऐसी जानकारी इनिशियली मिल रही है। और इसी बेसिस पर जो है वो कंप्लेंट नहीं हुई। लेकिन जब ये बात क्लियर हुई कि तो इस तरह से काटा गया उसको, आप सोचिए, बिल्कुल ठीक वैसे ही मामला जैसे हम सबने मेरठ में देखा था। वहाँ भी वो लंदन से आता है, यहाँ ये सऊदी अरेबिया से आता है। और 10 दिन पहले जो है वो अभी आया था। और ये एग्जैक्टली जो थाना है देवरिया का, ये तरकुलवा के पकड़ी पटखौली के समीप गेहूं के कट चुके खाली खेत में उसका शव मिला है। आप सोचिए, करीब उसका घर देवरिया में, वहाँ से 60 किलोमीटर दूर ये जगह है जहाँ पर ये है। और आप सोचिए, इसको पूरा उन्होंने एक गाड़ी में लेकर गए थे। इससे 3 से 4 लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें वो शख्स भी है जो भांजा है, वो भी इन्वॉल्व है। और भी इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं जो जिसमें उसकी हेल्प करी जिन लोगों ने। तो अब उसकी ऑब्वियसली जांच की जा रही है, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसने इनिशियली ये बताया कि वो शादी करना चाहती थी, और वही मोटिव वही कि ये रोड़ा बन रहा था। उनको लग रहा था कि भाई ये अगर ये रहेगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये है कि मारा क्यों? भाई आप डिवोर्स भी दे सकते थे, बहुत सारे तरीके हम। नहीं, यही इसी सवाल पे मैं आ रहा था। ये जो इन दिनों खबरें इस तरह की बढ़ रही हैं कि हत्या ही हो रही है डायरेक्ट, तो वो जो डिवोर्स वाला रास्ता है वो क्या बहुत, उसको क्यों नहीं अपनाया जा रहा? मतलब अगर आपको अलग होना है तो आप डिवोर्स ले, आप क्रिमिनल क्यों बन रहे हैं? और उसके बाद भी तो आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, अब फाइनली तो आपको जेल ही जाना पड़ेगा ना। तो ये क्या इसका खौफ नहीं है? ये लगता है कि नहीं यार, रास्ते से हटा दे, किसी को पता नहीं चलेगा? मतलब साइकोलॉजी क्या है तो इसके यही है पीछे? कि किसी को पता नहीं चलेगा, उनको क्यों नहीं पता चलेगा? अब तो इन दिनों तो खबरें सब पता चल रही हैं। वही ना, शायद उनको ऐसा लगता है अगर इतने अक्लमंद होते तो वो जो जिस बैग में उन्होंने, आप सोचिए, पैक किया, उसमें बारकोड था और वहाँ से पता लग गया एयरपोर्ट से वो
और वहाँ से पूरी डिटेल निकल गई। सवाल ये उठता है कि देखिए ये एक माइंडसेट ऐसा है जो कि इसको मैं क्या कहूँ कि आप रिश्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मतलब अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप सोचिए कि भांजे से आपका अफेयर हो गया, आपने अपने बच्चे को नहीं देखना, उसके परिवार को नहीं देखना, किसी को नहीं आप देख रहे हैं और आप घटना को अंजाम दे रहे हो और आप ये इस बात से बेखबर है, आपको लगता है कि हम पकड़े भी नहीं पकड़े नहीं जाएंगे। पकड़े मैं नहीं इसी जाएंगे। इसी आप पर सोचिए। के मतलब ये क्यों है, ये मन में क्यों आता है भाई? कोई क्राइम आप करेंगे तो आपको पकड़े तो जाएंगे ही ना। पकड़े कैसे नहीं जाएंगे कि हम तो जी पकड़े ही नहीं जाएंगे, हम कत्ल कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, फेंक आएंगे 60 किलोमीटर दूर, पकड़े नहीं जाएंगे। ये कहाँ से सोच, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? पता नहीं उनको ये कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस। इस तरह की घटना में भी हमने देखा, पहले भी हमने देखा कि वहाँ भी, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो मेरठ वाला केस था उसमें चलिए नशे वाली बात थी कि भाई वो उन्होंने, मगर यहाँ तो कोई नशे वाली बात तो अभी तक अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है नशे की। लेकिन आप सोचिए कि आप अपने पति से इतनी घृणा करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। अब वो क्या डिवोर्स नहीं देना चाह रहा था, क्या वो परेशान कर रहा था, क्या पैसा नहीं दे रहा था? क्योंकि कई सारे केसेस में सामने देखा, डीजीपी की कल हमने बनाया जहाँ मर्डर हुआ पूर्व डीजीपी का, वहाँ भी मैरिटल डिस्कॉर्ड, माँ पत्नी से नहीं बन रही है, उसको मॉन्स्टर बोल रही है, वो जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो कह रही है कि घरेलू हिंसा करता था, मारता पीटता था, और उसके बाद उसी वजह से प्रॉपर्टी भी किसी रिश्तेदार के नाम करने की बात थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी इस केस में भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि प्रॉपर्टी के एंगल है, क्यों उसको मारना ही बेहतर समझा, उसको ये, इनको ये नहीं लगा किसी भी पॉइंट पर कि भाई हम अलग भी वैसे भी हो सकते हैं। शायद उनको ये लगा होगा कि ये समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं, समाज देखिए वहाँ तो चलिए एक एज का वो था कि ठीक है समाज शायद एक्सेप्ट ना करे और तमाम सवाल हों, बेटी बड़ी है उनकी, पूर्व डीजीपी की बेटी बड़ी, लेकिन यहाँ पे ये जो इस तरह के केसेस हैं, चाहे वो मुस्कान का, साहिल का केस हो मेरठ का, या फिर ये अब देवरिया केस हो, या इस बीच और जो केस आए हैं, इसमें जो है ये रास्ता क्यों नहीं अपनाया जाता, यही रास्ता क्यों अपनाया जाता है? ये तो अब पहले वाला ही सवाल है। मतलब मैंने वही इसलिए इसका बताया ना कि लोगों को ऐसा, जैसे एक तो ये बात है कि भाई ऐसा लगता है हम पकड़े नहीं जाएंगे, दूसरा ये है कि उनको ये लगता है कि पुलिस भी जो है वो ढूंढती रहेगी, और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य क्या, हमें साथ में रहना है। मतलब क्या दिमाग में है, क्या पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो गया है, उनको लग रहा है कि भाई यही सब कुछ, एक रिलेशन में सब कुछ है, क्या उनको प्यार नहीं मिल रहा वहाँ पर, क्या पैसों से कोई तकलीफ है, क्या कोई और ऐसी दिक्कत है कि मल्टीपल रिलेशनशिप में कई लोग रहते हैं, समझ नहीं आ रहा। अनूपी अलग अलग केस के अलग अलग वो है। जैसे आप सोचिए मेरठ का जो मामला था वो सीधा सीधा नशे से जुड़ा था कि आपने इतना ड्रग ले रखा है कि आपको कुछ होश ही नहीं, अपने होश ही नहीं है। इस केस में तो आप होश में भी हैं, इस केस में आप आपका रिश्ता हो गया भांजे से, इस केस में भांजे को ऐसा लग रहा है कि इनको मार देना चाहिए क्योंकि ये रहेगा तब तक दिक्कत है। पत्नी भी तैयार हो रही है, बच्चों को भी उसको ये नहीं सोच रही कि कोई मुंह में लग ही नहीं रहा। ये अगर ऐसा होता तो कोई ऐसी ये हरकत होती। अब पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है, अभी तक तो पकड़ा नहीं गया है, कई जगह दबिश दी जा रही है, लेकिन फरार है। गाड़ी लेकर एक गया है, ये बताते हैं कि जो गाड़ी थी उससे फेंका है 60 किलोमीटर दूर, और इसी सेंस में फेंका कि शायद पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन गाड़ी क्या टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, अभी तक ये बताया जाता है, लेकिन कुछ डिटेल आई है। कई जगह नाकेबंदी भी की है, पुलिस ने अलर्ट किया है कई जगह जिस रूट से वो भागा है, लेकिन अभी तक तो कोई इस बारे में अपडेट नहीं मिला। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब इस तरह की खबरें सामने आती है ना तो फिर सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि पति पत्नी का रिश्ता किस लेवल पर पहुंच गया और किस लेवल पर जाकर ख़त्म हुआ है। जबकि कानून में ये व्यवस्था है कि अगर दो लोग साथ में नहीं रहना चाहते तो वो अलग हो सकते हैं, और अगर अलग नहीं हो सकते तो साथ रहने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीसरा रास्ता इन दिनों अख्तियार किया जा रहा है ये बहुत गलत है और कानून से कोई बच नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।